हेलो एवरीवन, जय हिंद। बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो इससे पहले 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, यह क्राउन पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे ही प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और भी तमाम बिहार में होने वाले एग्जाम का प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं। अगर आप लोग इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर मैथ और रीजनिंग का भी प्रश्न लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए, इसमें सर्वप्रथम हम लोग समान अध्ययन के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कुल कितने वेदांग हैं। तो अगर वेदांग की बात किया जाए तो कितने हैं, तो देखिए वेदांग 6 हैं। अगर वेद आप लोग से पूछ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, तो वेद टोटल 4 हैं। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। तो यह कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था वेद के बारे में। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें है। तो त्रिपिटक कौन से धर्म के लिए पवित्र पुस्तक है। देखिए, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में, उनके अगुवाइयों को, उनके जो क्रियाकलाप थी उसका इसमें चर्चा हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था। तो यह चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति हैं, तो यह कैसा है। देखिए, यह देश के प्रमुख हैं, यानी यह सर्वोच्च नागरिक, यानी यह प्रथम देश का नागरिक इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है। तो इसने 9 का ए जोड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग सेलेनोलॉजी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्न में से कौन सी सीमा रेखा यानी रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा खींची गई है उसे हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत और चीन के बीच इसे हम लोग मैकमोहन रेखा जानते हैं। और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र इस राज्य में स्थित है। यह झारखंड राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ है। तो इसका उत्पत्ति के बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है कुचिपुड़ी, यानी 9 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। हम लोग और कुछ नृत्य की बात कर लिया जाए तो महाराष्ट्र से तमाशा नृत्य संबंधित है और कर्नाटक से यक्षगान। वहीं बात किया जाए गुजरात से तो डांडिया संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो यह अमर्त्य सेन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। सीवी रमन की बात किया जाए तो भारत के यह प्रथम वैज्ञानिक हुए जो इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था। तो यह राज किया था तुगलक वंश, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई। तो वह कौन सा वायसराय था, तो लॉर्ड मेयो को उनके कार्यकाल में ही हत्या कर दिया गया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए, इनमें से सुमेलित जो नहीं है उसको यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो उसको हम लोग को अलग करना है। ए पांडुरंग यानी प्रार्थना समाज, तो ये बिल्कुल सही है। पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज को स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दयानंद, तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय यानी आदि ब्रह्म समाज, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि विवेकानंद के द्वारा यानी रामकृष्ण मिशन, तो ये भी बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
तो वह एकमात्र व्यक्ति थे। कौन थे? तो देखिए BR अम्बेडकर थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक या ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। महात्मा गांधी के द्वारा अगर बात किया जाए तो एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ यानी इनकी आत्मकथा है महात्मा गांधी का, तो यह लिखा गया था, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता यानी एनी अर्नॉक्स किस देश की लेखिका है? तो अर्नॉक्स की बात किया जाए तो यह लेखिका फ्रांस के हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी संस्था यानी चावल मूल्य सूचकांक यानी राइस प्राइस इंडेक्स जारी करती है? तो यह जारी करता है FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ULLAS यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल शुरू की है? तो यह किसने शुरू किया है? तो देखिए हाल ही में पहल शुरू किया गया है। देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिलोंग यानी ऑल सोसाइटी, लर्निंग से यहाँ देखा जाए तो सीखने की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं यह शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, यानी यह एजुकेशन मिनिस्ट्री से हो जाएंगे, यानी शिक्षा मिनिस्टर, शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मुलायम सिंह यादव जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किया था? तो इन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई थी? तो यह पुस्तक लिखा गया था, देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के, इनके श्रद्धांजलि दिया गया था इस पुस्तक को। अगर बात किया जाए APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा तो विंग्स ऑफ फायर है इनका आत्मकथा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है कि फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया था, यह किस देश से संबंधित है? यानी जो फहमीदा अजीम है इनका, यह किस देश से बिलोंग करते हैं? यह बिलोंग करते हैं बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा लद्दाख में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नौसेना के नए ध्वज के किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? तो जो नौसेना के नए ध्वज है उसका आकृति बताना है, तो किस तरह का है? तो वह नीला अष्टकोण है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 28 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 2011 में निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात था? यानी सर्वाधिक लिंगानुपात की बात किया जाए 2011 के हिसाब से तो तमिलनाडु राज्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह सबसे अधिक हो जाएंगे तमिलनाडु उत्तर पूर्व में, क्योंकि यह कोस्टल एरिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इन सब के अपेक्षा अधिक यहाँ पे होता है तमिलनाडु, सारे ही कोस्टल हैं लेकिन यह इनके अपेक्षा यहाँ पे देखिए मानसून की बात किया जा रहा है तो तमिलनाडु अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, यही इस पे अपोजिट कार्य करता है। जाड़े में तापमान बढ़ जाता है और गर्मी में तापमान घट जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्ष में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई? तो यह 1921 को कहा गया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के कितने स्तंभ निर्धारित किए हैं? तो यह स्तंभ निर्धारित किए थे 8, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उमंग ऐप का पूरा नाम क्या हो जाएगा? देखिए इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है?
तो इनमें से सही सम्मिलित को हमें छांटना है। देखिए, पंचायत यह भाग 9 में है तो बिल्कुल सही है। नगर पालिका तो भाग 9 के क में है, बिल्कुल सही है। और सहकारी समिति भाग 9 के ख में है। अधिकरण यह भाग 10 में नहीं है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। देखिए, सम्मिलित की बात किया जाए तो अस्पृश्यता मिटाने और प्रयास करे, तो ये इसका कोई प्रावधान नहीं है अस्पृश्यता के अंत। इसके लिए आर्टिकल 17 बनाए गए हैं। अस्पृश्यता यानी किसी से भेदभाव नहीं करना है, जाति, व्यक्ति, धर्म, लिंग, इन सारे अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो देखिए, इनमें से बात किया जाए तो पी चिदम्बरम हैं जो अभी तक योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। बाकी मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और मोटेक सिंह आहूजा बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लान्ड इकोनॉमी की अगर बात किया जाए तो इसका लेखक हो जाएंगे एम विश्वेश्वरैया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ताइवान की राजधानी स्थित है। तो ताइवान की राजधानी बात किया जाए तो ताइपे हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह कार्यक्रम शुरू किया गया था 2014 में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से देखिए, एक तरफ दिया हुआ है टाइगर रिजर्व और दूसरी तरफ दिया हुआ है राज, तो इसमें से सुमेलित नहीं है। देखिए, आम्रबाध टाइगर रिजर्व यह तेलंगाना में, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि ओरंग टाइगर रिजर्व असम, तो ये भी सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सरिका टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, तो एक गलत यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। सरिस्का यह असम में हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मलयालम सिनेमा के किस एक्टर की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। अगर इनका अगर बात किया जाए तो पीके रोजी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो पीके रोजी की 120वीं जयंती पे डूडल के माध्यम से गूगल ने श्रद्धांजलि दी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो ने SSLV D2 रॉकेट को किसने सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। तो जो इसरो का SSLV D2 रॉकेट है, तो किसने सैटेलाइट को लो अर्थ, यहाँ पे है लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। कितने, तो देखिए इन्होंने स्थापित किया है 3 रॉकेट को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 3 सैटेलाइट को इन्होंने इस रॉकेट के माध्यम से ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा रहा है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात किया जाए तो भारत की रैंक है 161, यानी 161 है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि IPL इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो यह बन गए हैं अपने देश के खिलाड़ी विराट कोहली, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए 10 महीने लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है। यह भी समाप्ति घोषणा किया है एमपॉक्स की, जो आया था एक वायरस, तो उसके लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि SCO यानी स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। इसका आयोजन की बात किया जाए तो नई दिल्ली में किया गया है। COP28 का भी नई दिल्ली में किया गया था, G20 का भी किया गया था, तो और भी बहुत सारे तमाम इनका बैठक नई दिल्ली में हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यानी CBFC के अध्यक्ष कौन है। इसका अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो भी बनाया गया है प्रसून जोशी को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं अमेजन किसान के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100 वर्ष पूरे होने पर गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसने किया है। तो ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किया है
देखिए, भारतीय नौसेना ने, जिसका स्थापना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई दिल्ली में भारत 6G अलियांस किसने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? यह शुरुआत किया है भारत ने बांग्लादेश के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो हम लोगों ने जीके का प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों तक। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो जरूर बताइएगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के, आप वहाँ से सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो जरूर अपने शेयर कीजिएगा फ्रेंड तक, और चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।